कैंसर सेल्स को जिस्म से खारिज कर दे 24 टू 48 आवर्स का फास्ट ज़रूरी है। कैंसर की बात करें तो पाकिस्तान में इसका नंबर इतना ज़्यादा क्यों है? कैंसर सेल का दम घोटना, उसको मारना, उसको गला दबाना हो तो क्या करना होता है? हुँ। जिस्म को शुगर से स्ट्रिप करना होता है। कैंसर पेशेंट के लिए हुँ, कोई रिसर्च ऐसी है कि बहुत साबित सारी हुआ है। हो कि ये बहुत बेनिफिशियल रही है? और बेसिकली मैं कल भी एक हुँ, आर्टिकल पढ़ रही थी कि जो शुगर है वो हुँ, आपके कैंसर सेल एब्सोल्युटली। वो करती है, उनकी उनको ग्रो करती है और ये उनका फूड है। इज़ इट ट्रू? ये मैंने बहुत डिटेल में पढ़ा हुआ है। मेरा पीएचडी का जो माइनर टॉपिक था ना, वो सेल सिग्नलिंग था, और वो सेल सिग्नलिंग इन कैंसर था। आपके पास कैंसर सेल जिस साइकिल से ग्रो करता है ना, वो आपके पास ग्लाइकोलिसिस होती है, जो शुगर का मेन मेटाबॉलिज्म, यानी जब शुगर ने जिस्म में इस्तेमाल होना शुरू होता है, उसका मेन पाथवे होता है। कैंसर सेल का दम घोटना, उसको मारना, उसको गला दबाना हो तो क्या करना होता है? हुँ, जिस्म को शुगर से स्ट्रिप करना होता है। अगेन मैंने आपको बताया कि जब आप इंटरमिटेंट फास्टिंग करते हैं तो आपकी बॉडी में जो डैमेज प्रोटीन्स होती है ना, और जो वो सेल होते हैं जो खारिज होने चाहिए, इंक्लूडिंग कैंसर सेल्स, उनका एपोप्टोसिस, एपोप्टोसिस उर्दू आसान लैंग्वेज में कहते हैं सेल्फ डेथ को, यानी वो हुँ, खुद ही मरना शुरू हो जाते हैं और वो खुद ही जिस्म से खारिज होना शुरू हो जाते हैं। फास्टिंग इज द ओनली वे एक्सेसिबल जिसमें आप अपने जिस्म से अगर कोई पोटेंशियल कैंसर सेल्स हैं, यानी वो फ्यूचर में जाके हुँ। कैंसर बन सकते हैं, उनको जिस्म से खारिज करना शुरू कर दें, फॉर योर बॉडी टू बिकम इतना स्ट्रॉन्ग ठीक। कि वो कैंसर सेल्स को जिस्म से खारिज कर दे। 24 टू 48 आवर्स का फास्ट ज़रूरी है। ओके। डॉक्टर साहब यस। कौन लोग ये नहीं कर सकते इंटरमिटेंट फास्टिंग? अ वेरी नाइस क्वेश्चन। प्रेग्नेंट औरतें नहीं कर सकती, जो बच्चों को दूध पिला रही है वो नहीं कर सकती, बच्चों को नहीं करना चाहिए, जो डायबिटिक्स, ओरल हाइपोग्लाइसेमिक्स और इंसुलिन ले रहे हैं, उनको अपने डॉक्टर से मॉनिटर कराए ओके। बगैर नहीं करना चाहिए। जिन लोगों को गर्ड और गेस्ट्राइटिस का इतना इशू है कि अगर वो थोड़ी देर नहीं खाते और उनका एसिड रिफ्लक्स का प्रॉब्लम ठीक। बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, उन लोगों को नहीं करना ठीक है। अच्छा चाहिए। डॉक्टर साहब, हम्म, मेरे अंकल, माय मामू ही केम हम्म, फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया हम्म, लास्ट वीक और वो यहाँ पे विजिट कर रहे हैं, अपने कॉलेज गए, एफसी कॉलेज गए, और उनके कोई कॉलीग थे, ही वाज वर्किंग विद शौकत खानम एज वेल। हम्म, सो उनको वहाँ पे इनविटेशन आया कि आप यहाँ पे आए हैं और हम आपको विजिट करवाते हैं। सो मैं उनको पिक करने जब गई तो ही स्टार्टेड क्राइंग कि वहाँ पे मैंने बच्चे देखे और छोटी उम्र के बच्चे थे, उनका ताल्लुक केपीके से था। तो मेरी उनसे ऑब्वियसली बात स्टार्ट हुई। सो उन्होंने कुछ रीजंस ऐसे बताए जिसके ऊपर शायद पहले बात हुई हो, या मेरे नॉलेज में, मेरे उसमें वो नहीं है। अच्छा, मैं मेरे 2 सवाल इसके अंदर बेसिकली आपसे। अच्छा, पहला तो ये है कि हम जो कैंसर की बात करें तो पाकिस्तान में इसका नंबर इतना ज़्यादा क्यों है? क्योंकि ये जब उनकी डिस्कशन हुई तो ये मेरे भी ज़हन में आया सवाल कि पाकिस्तान में इतना स्प्रेड क्यों है? मैंने उनसे दूसरी बात ये पूछी कि क्या ऑस्ट्रेलिया में भी इस तरह से यही स्प्रेड है, यही नंबर है कैंसर का जो कि पाकिस्तान में है? उन्होंने कहा कि डॉक्टर्स के पास इस बात का कोई ऐसा हम्म, जवाब नहीं था कि इसका स्प्रेड क्यों है, हम्म, और जो केपीके से बच्चे खासकर आ हम्म, रहे हैं, वो बच्चों में क्यों है ज़्यादा नंबर और हम्म, पंजाब में एडल्ट्स में ज़्यादा है। नाउ दिस इज़ वेरी स्ट्रेंज, इसका हम्म, कोई सेटिस्फैक्टरी आंसर नहीं मिला। हम्म, एंड द सेकंड थिंग जो कि मैं आपसे जानना चाह रही हूँ कि मेन कॉज एक और जो कि बताया गया, रिसर्च बता रही है कि जो पानी पिया जाता है हम्म, अनफिल्टर्ड, हम्म, वो भी एक बहुत बड़ी कॉज इसमें बताई एब्सोल्युटली, जा रही है। सो मैं चाहूंगी एब्सोल्युटली। कि दोनों चीजों को अगर आप थोड़ा सा हम्म, डिटेल बताएं। देखिए जी, मेडिकल लैंग्वेज, मेडिकल जो फील्ड है उसका एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है एपिडेमियोलॉजी। हम्म। एपिडेमियोलॉजिकल वेरिएशंस आपको यही बताती है कि कौन सी बीमारी जो है किस ज्योग्राफी में, किस हिस्से में ज़्यादा होती है, और अगेन उसके कॉजेस पे भी आपके पास बात होती है। हमें जब मेडिकल कॉलेज में कोई भी डिजीज़ बताया जाता है तो हमें पहले हमेशा उसकी हम्म। ज्योग्राफिकल और एपिडेमियोलॉजिकल वेरिएशन जो है और उसकी डिस्ट्रीब्यूशन बताई जाती है। तो ये बात एक बहुत बड़ा फैक्ट है कि कुछ जीन्स में कुछ बीमारियां ज़्यादा कॉमन होती हैं, जैसे स्किन कैंसर गोरे जिस्म में ज़्यादा कॉमन होता है, ठीक है। जैसे आपके पास ब्रेस्ट कैंसर जो है वो एशियन रीजन में आपके पास सबसे ज़्यादा कॉमन है, और अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा कॉमन है आपके हम्म। पास। तो कुछ बीमारियों का जो स्प्रेड होता है वो कुछ जियोग्राफिकल और रीजन्स में जेनेटिकली भी होता है? ज़्यादा ओके। कॉमन ओके। होता है, और जेनेटिकली डेफिनेटली। हम्म। जेनेटिक, जैसे ब्रेस्ट कैंसर कैन रन इन द फैमिली, सो कोलन कैंसर, इंटेस्टाइनल कैंसर हम्म। कैन रन इन द फैमिली। अगेन अगर, लेकिन उसका ये मतलब नहीं कि आपने उससे हार जाना है। जो एपिजेनेटिक फैक्टर है, एपिजेनेटिक फैक्टर कहते हैं वो फैक्टर्स जो आपके कंट्रोल में हो, आपके हम्म। हाथ में हो। जेनेटिक तो वो है ना जो आपके हाथ में नहीं है, हम्म। यानी एक्वायर्ड। अपनी एनवायरनमेंट को, अपनी डाइट को और अपनी हैबिट्स को चेंज करके आप इन कैंसर जीन्स को सारी जिंदगी अगर जिस समय है तो इनएक्टिव भी रख सकते हम्म। हैं। अगेन, जिन एनवायरनमेंट्स में पोल्यूशन ज़्यादा है, जिन एनवायरनमेंट्स में इंडस्ट्रियल वेस्ट ज़्यादा है, हम्म। इंडस्ट्रियल वेस्ट डिस्पोज नहीं हो हम्म। रहा है ठीक तरह, जहाँ पर आपके पास जो खेती बाड़ी है वहाँ पर जीएमओ, ग्लायोफॉसेट और ये सारे केमिकल्स और पेस्टिसाइड्स, इनका यूज़ बहुत ज़्यादा है, इनका डिस्पोजिशन ठीक नहीं है, जहाँ पर ईटिंग हैबिट्स ठीक नहीं है, माओ की खुराक ठीक नहीं है, वहाँ हम्म। पर ये सारी और चीज़ें ज़्यादा पानी, होंगी। साफ पानी, डेफिनेटली लाहौर अगर साफ जैसे पानी शहर नहीं है में तो साफ पानी, या लोग आई हम्म, थिंक बॉदर भी नहीं करते हैं कि नोबडी टैप वाटर केयर्स, यू कैन नॉट नोबडी ड्रिंक। केयर्स। वही आपके लाहौर जैसे, कराची
रांची जैसे हुँ। शहर में यू कैन नॉट ड्रिंक टैप वाटर। नो एंड नोबडी केयर्स के इस मामले में आपने क्या करना है। अगेन ये पोल्यूशन के, इंडस्ट्रियल वेस्ट के और हैज़ार्डस और वेस्ट ये के ज़ुमरे स्टेट में का आ भी जाता उसके है। अंदर वो बिल्कुल आता है। एब्सोल्यूटली।